माताओं को जिस दिन ये समझ आ जाए कि वो धर्म पत्नी है, वो गृहिणी है। आपने कल्पना की कभी? आप जहां रहते हैं उसको ग्रह बोलते हैं, घर, और माता को क्या बोलते हैं? गृहिणी। मगर आपने कभी ये गौर किया कि अगर उनको गृहिणी बोलते हैं तो फिर जो पुरुष है उसको ग्रहा बोलना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं बोला जाता भैया। गृहिणी उस घर को गृहिणी ही बना सकती है, इसलिए उसको गृहिणी कहा गया। वही घर की मालकिन है, वही घर की मालकिन है। बट एक चीज बहुत बारीक और बहुत बहुत विशेष समझने वाली है, मालिक में गंभीरता होती है, मालिक में सहनशीलता होती है, मालिक में जिम्मेदारी होती है, मालिक में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता होती है। वही मालिक है। और अगर आपके अंदर ये नहीं है तो क्षमा कीजिए, कई बार गृहिणी होकर भी आप सिर्फ एक सेविका बनी रहती हैं। क्षमा कीजिए। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, उसके बावजूद भी आप सेविका का जीवन जी रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को इससे ज्यादा कुछ समझा ही नहीं। आप अपनी जिंदगी के ताने माने में बीते रहे, अपने सुखों के बारे में सोचते नहीं, अपने बारे में सोचते रहे। और एक बात कह दूं, जीवन में, परिवार में सबसे ज्यादा प्रभाव घर की स्त्री का होता है। बच्चों के निर्माण में 90% प्रभाव माता का होता है। पिता अपने काम, व्यापार आदि इत्यादि के लिए घर से ज्यादातर बाहर रहता है। बच्चों का संपर्क अपनी मां के साथ, अपनी बहनों के साथ रहता है। तो मां विदुषी होनी चाहिए। पत्नी जिस दिन ये समझ जाए कि ये मेरा घर है और मैं इस घर को स्वर्ग बनाऊंगी, जिस दिन वो निश्चय कर ले कोई दुनिया की ताकत नहीं है उसकी उसको रोक दे। स्वर्ग का मतलब जहां सबके लिए, छोटे बड़े सबके लिए प्रेम हो, सम्मान हो, सबके लिए शीलता हो, सबके लिए सुख हो। वो भोजन पकाए तो उसको बोझ न लगे, वो भोजन पकाए तो उसके हृदय के अंदर पुष्प से खिल जाए कि आज मैं सबको पुष्ट कर दूंगी मेरे हाथों से बने हुए भोजन से। मेरे भोजन से सब पुष्ट हो जाएं, सब समृद्ध हो जाएं, सब विवेकी हो जाएं, सब स्वस्थ हो जाएं। इस भाव से जब वो भोजन बनाएगी तो वो अन्नपूर्णा कहलाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यवस्था टूट रही है और भोजन वो बना रहा है जो पैसे ले रहा है। तो न मर्म रहेगा, न वो उसके औषधीय गुण रहेंगे, सिर्फ कुछ पेट में जाएगा और विष्टा बन के बाहर निकल जाएगा। इस दुनिया में अगर कोई पत्नी अपने पति से प्रेम चाहती है, मैं सूत्र दे रहा हूं, तो सिर्फ वो एक काम कर दे, अपने पति की तरफ सिर्फ 10% देखे और पति के माता पिता की तरफ 90% देखे। दावा है 1000% उसका पति उसको प्रेम करेगा। दावा है इस बात का। लेकिन इतनी सोच ही नहीं बची, इतना विवेक ही नहीं बचा कि जिस माता पिता ने हमें हीरे जैसा पति दिया, जिस पर हम इठला रहे हैं, हम उन्हीं माता पिता से दूर अपने पति और अपने परिवार को कर रहे हैं। तो इससे बड़ी कोई बेईमानी क्या हो सकती है? और बेईमानी करने के बाद कोई सुख की अभिलाषा करे, ये तो जीवन में कभी नहीं हो सकता। मेरे राम को जीने के लिए आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे राम के दर्शन करना है तो आपको राम की गली से होकर निकलना पड़ेगा, जहां माता सीता है, मांडवी है, उर्मिला है, श्रुतिकीर्ति है, कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है। तब पता पड़ेगा कि जीवन जीने का आधार राम कथा है, परिवार चलाने का आधार राम कथा है, परिवार को जीने का, बच्चों को बनाने का, सिखाने का, शिष्टाचार का, समाज में खड़े होने का, बैठने का, खाने पीने का, काम करने का तरीका राम कथा है।
और जिस दिन तुम ये जान गए, उस दिन तुम राम कथा सुनोगे नहीं महाराज, तुम राम कथा जियोगे। तुम जियोगे राम को, तुम जियोगे सीता को, तुम जियोगे जनक को, तुम जियोगे विदेह को, तुम जियोगे हर उस पल को जो राम कथा की एक एक चौपाई की गली से होकर गुजरता है। तब पता पड़ेगा कि धर्म क्या होता है। एक कोमांगली, एक कोमल हृदय से, कोमल चरणों से चलने वाली एक प्यारी सी नन्ही सी वधू बन के आई है भी, जिसकी उम्र 12-14 वर्ष भी नहीं है। वो कौशल्या के पैर पकड़कर बैठ गई जब तक माने हां नहीं कह दिया कि ठीक है तू भी अपने पति के साथ वन को जा। क्या वैशिष्ट हो सकता है इस राम कथा के इस पात्र का? कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, ये सीता है। और सीता की कल्पना मत कीजिए साहब, सीता तो बहुत छोटा पात्र है इस घटना की, बहुत छोटा तिनका भर पात्र है। कल्पना करना है तो सीता के माता पिता की कीजिए, जिन्होंने ऐसी बेटी पैदा की, ऐसी बेटी पैदा की जो पूरी दुनिया में पूज रही है। बस अंतर इतना है, दुनिया में पूजना है तो दुनिया को पूजो, खुद को पूजवाना है तो ध्यान रखना आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जो दुनिया को पूजते हैं दुनिया उनको पूजती है। राम ने जन जन को पूजा, निर्धन को पूजा, गरीब जन को पूजा, भीलों को पूजा, गांव वालों को पूजा, बानरों को, किन्नरों को, सबको पूजा। और आज पूरी दुनिया में निर्विरोध राम को लोग पूजते हैं।